हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का क्वेश्चन आंसर। सो नंबर 1 क्वेश्चन, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। नीचे कुछ प्रोसेसेस का नाम दिया हुआ है, उससे आपको पता करना है कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। सबसे पहले है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट, ऑक्सीजन और बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं, वो सारे मिलके क्या होते हैं, फूड बनते हैं। तो एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, तो ये क्या होगा, एक केमिकल चेंज है। तो ये केमिकल चेंज है, तो आंसर होगा केमिकल चेंज। उसके बाद है डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। जब आप वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हो तो उसका क्या होता है, स्टेट चेंज होते हैं। पहले वो क्या था, सॉलिड था, अभी वो लिक्विड बन गया। तो ये क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज है। तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज। उसके बाद है बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल को बर्न किया जाता है तो ये क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी फिजिकल चेंज है, ये सॉलिड से लिक्विड बन गया। नंबर ई, बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। जब एल्यूमिनियम को बीट करके उससे कुछ एल्यूमिनियम का फॉयल बनाया जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक फिजिकल चेंज होते हैं, क्योंकि उसका शेप एंड साइज का चेंज हुआ है। और शेप और साइज फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो आंसर होगा फिजिकल चेंज। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड। देखो यहाँ पे जो डाइजेशन ऑफ फूड होते हैं ना, इसमें फिजिकल सेंस भी होते हैं, केमिकल सेंस भी होते हैं, क्योंकि फूड स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, जो एक फिजिकल सेंस है। उसके बाद केमिकल सेंस है कि जो फूड होते हैं उससे नया सब्सटेंस बन जाते हैं, एनर्जी बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। तो उस बेसिस से वो क्या है, केमिकल सेंस है। तो ये बेसिकली केमिकल सेंस ही है। आप दोनों लिख सकते हो या फिर केमिकल सेंस सिर्फ लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इन केस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर ट्रू स्टेटमेंट क्या है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले है कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। जब वुड को कट करके पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है तो वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ को पीस किया जाता है तो उसका साइज चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। तो ये क्या होगा, इसका जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीफ इज ए फिजिकल चेंज। तो मैन्यूर, लीफ से जो मैन्यूर बनते हैं वो एक फिजिकल चेंज है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि वो पहले लीव्स था, वो फिर डिपॉजिट होके सॉइल के साथ, तो उससे मैन्यूर बना, एक न्यू सब्सटेंस बना। तो ये क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूर फ्रॉम लीफ इज ए केमिकल चेंज। नंबर सी, आयरन पाइप कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। जब आयरन पाइप में जिंक का कवरिंग लगाया जाता है तो वो इजीली खराब नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जिंक का कवरिंग आयरन का पार्टिकल को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में आने से रोकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और वाटर होते हैं उससे रस्टिंग होता है। तो ये ट्रू है। डी, आयरन सब्सटेंस एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंस। ये फॉल्स है, क्योंकि आयरन और जो जंग होते हैं वो दोनों अलग अलग चीज होते हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट होगा आयरन सब्सटेंस एंड रस्ट आर द डिफरेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज। तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम केमिकल सेंस नहीं होता है, फिजिकल सेंस होता है। तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उस स्टेटमेंट को पूरा करना है, मतलब कहीं पे ब्लैंक्स है उसको आपको फिल करना है। सबसे पहले है व्हेन ए कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डैश।
जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने का वाटर जो होते हैं ना, लाइम वाटर, उससे पास किया जाता है तो वो सोल्यूशन को जो है मिल्की कर देते हैं। किसकी वजह से? वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होते हैं? तो आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नंबर सी, टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश। तो दो मेथड का नाम लिखना है जिससे रस्टिंग को रोका जाता है। तो वन इज पेंटिंग, जिसमें आयरन के आर्टिकल को पेंट किया जाता है। दूसरा इज गैल्वेनाइजेशन, जिसमें कॉपर और जिंक का लेयर लगाया जाता है। तो नंबर डी, चेंजेस इन व्हिच ओनली देश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो कौन सी ऐसी चेंजेस है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही चेंज होते हैं, जैसे कलर, स्टेट, शेप, साइज। तो कौन सा प्रॉपर्टीज का चेंजेस होते हैं? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। ई, चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड, जिस चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उसे कहते हैं केमिकल चेंज। Question number 4. When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with evolution of gas. What type of change is it? Explain. जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है तो वहाँ पे बबल फॉर्म होते हैं और उसके साथ साथ गैस का भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये किस टाइप का चेंज है आपको एक्सप्लेन करना है। तो लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा जब मिक्स होते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ अदर सब्सटेंसेस भी फॉर्म होते हैं। तो लेमन जूस, बेकिंग सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड ओबियसली सब अलग अलग है। तो लेमन जूस और बेकिंग सोडा से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन कैंडल बर्न्स the physical and chemical changes takes place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes takes place. जब कैंडल बर्न होता है तो वहाँ पे फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है यहाँ पे और कौन सा केमिकल चेंज है आपको आइडेंटिफाई करना है और इस तरीके का और एक एग्जाम्पल आपको देना है। तो व्हेन ए कैंडल बर्न्स द बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इज ऑकर। फिजिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, केमिकल चेंज बर्निंग ऑफ गैस विथ इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैंडल बर्न होता है तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं। फिजिकल चेंजेस जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मतलब जो वैक्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, उसका स्टेट चेंज होते हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंजेस जब कैंडल बर्न होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, ये केमिकल चेंज है। तो इस तरीके का और एक एग्जाम्पल है एलपीजी गैस। जो एलपीजी गैस होते हैं ना वो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं जब सिलेंडर के अंदर होते हैं। तो एलपीजी गैस व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम सिलेंडर लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस एट इट इज ए फिजिकल चेंज। व्हेन गैस बर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड इट इज ए केमिकल चेंज। तो एलपीजी जब सिलेंडर के अंदर होते हैं तो ये लिक्विड होते हैं और ये गैस में तब कन्वर्ट होते हैं जब ये एक फिजिकल चेंज होते हैं। तो ये जो है इसका क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ, मतलब लिक्विड से गैस बना, तो ये फिजिकल चेंज है। और जब क्या होते हैं, इस गैस का बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं जो एक केमिकल चेंज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। जो दही बनते हैं वो एक केमिकल चेंज है, आप इसको कैसे समझाओगे, कैसे दिखाओगे? तो आंसर इज मिल्क एंड कर्ड आर डिफरेंट सब्सटेंस which are different in taste, smell and other property. Curd cannot be turned back into milk, so that setting of curd is a chemical changes. तो मिल्क और कर्ड जो होते हैं वो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में अलग होते हैं, स्मेल में अलग होते हैं और बहुत सारा प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं। और कर्ड से कभी भी फिर से मिल्क नहीं बन पाते हैं। तो कर्ड क्या हुआ? एक न्यू सब्सटेंस हुआ, तो सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज। Question number 7, explain why burning of wood and cutting into small pieces are considered as two different type of changes. तो आपको एक्सप्लेन करना है जब वुड को बर्न किया जाता है वो एक अलग चेंजेस है
और जब इसको काट किया जाता है वो एक अलग चेंजेस है। तो ये दो अलग अलग चेंजेस कैसे है आपको समझाना है। आंसर इज इन बर्निंग ऑफ वुड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड वुड कन्वर्टेड टू चारकोल विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज ए केमिकल चेंजेस। तो जब वुड बर्न होते हैं तो उससे क्या होते हैं, कोयला बनते हैं। तो आपने देखा होगा जब लकड़ी को जलाया जाता है उससे छोटा छोटा कोयला बनते हैं। तो ये जो कोयला होते हैं ये एक न्यू सब्सटेंस है, उसके साथ साथ जब बर्निंग होते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं जो भी एक न्यू सब्सटेंस है। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज है। नीचे एक रिएक्शन से समझाया गया है। देखिए सॉरी यहाँ पे डी मिसिंग है, यहाँ पे वुड होगा। वुड प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होता है तो यहाँ से कोयला बना, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, तो सारा अलग नया नया सब्सटेंस है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। जब वुड को स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है तो इसका जो साइज एंड शेप होता है, साइज एंड शेप का चेंज होते हैं, लॉन्ग से शॉर्ट बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज हुआ है। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग चेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर। तो आपको एक्सप्लेन करना है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कैसे बनाए जाते हैं। आंसर, for preparing crystals of copper sulfate, we should take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. Now heat the water or the solution. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. Filter the solution without any disturb. Allow it to be cool. Now we can see the crystals of copper sulfate. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले एक बीकर लेना है, उसमें एक कप फुल करके वाटर डालना है, उसके साथ साथ उसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन डालना है। उसके बाद आपको इस वाटर को हीट करना है और जब तक बॉयल ना हो तब तक हीट करना है। जब बॉयल हो जाए तब उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर धीरे धीरे ऐड करते रहना है और सोल्यूशन को जो है घुमाते रहना है। जब आप कंटिन्यूअसली कॉपर सल्फेट ऐड करोगे और तब तक ऐड करोगे जब तक ये पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो जाए। उसके बाद सोल्यूशन को आपको फिल्टर करना है, फिल्टर करके उसको ठंडा होने देना है और आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। विदाउट एनी डिस्टर्ब अलाउ इट टू बी कूल। और उसके बाद आप देख सकते हो कि वहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स दिखाई देगा। अभी आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो इस प्रोसेस से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग। जब आयरन की गेट को पेंट किया जाता है तो इसमें रस्ट नहीं लगता है। इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। आंसर इज रस्टिंग प्रोसेस इज ऑकर व्हेन आयरन आर्टिकल कम इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर, दैट इज वाटर एंड ऑक्सीजन. So painting of iron gate prevent the iron to come in contact with oxygen and water. This help in preventing rusting of iron. क्या होता है कि रस्टिंग प्रोसेस में जो आयरन का पार्टिकल, आयरन का कुछ भी होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो जब एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में आते हैं, दैट इज वाटर एंड ऑक्सीजन, तो उसमें रस्टिंग होता है. तो पेंटिंग करने से क्या होते हैं, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं. तो इस प्रोसेस से रस्टिंग प्रोसेस को प्रिवेंट किया जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स. रस्टिंग प्रोसेस जो है वो नदी के किनारे वाला जो एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया का मतलब होता है समुंदर के पास जो एरिया होते हैं, उसमें ज़्यादा होते हैं डेजर्ट्स की कंपैरिजन में. ऐसा क्यों है? आंसर इज रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन coastal areas than in deserts because in coastal areas the atmosphere is more moisture than in deserts. Rusting of iron occur due to the contact with water and oxygen.
जो कोस्टल एरिया होते हैं, पानी के आसपास वाला जो एरिया होते हैं, उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से उसमें जो है जल्दी से रस्टिंग हो जाते हैं आयरन के सामान। उस वहाँ पे जो आयरन के सामान होते हैं उसमें जल्दी आयरन लग जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर ज़्यादा होते हैं। लेकिन डिज़र्ट के जो एटमॉस्फेयर होते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होते हैं, इसकी वजह से रस्टिंग स्लोली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं या फिर कम होते हैं, क्योंकि रस्टिंग होने के लिए वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होते हैं जो कोस्टल एरिया में ज़्यादा होते हैं। Question number 11. The gas we use in kitchen is liquid petroleum gas. In the cylinder, it exists as a liquid. When it comes out from the cylinder, it becomes a gas. ये है change A. Then it burns change B. The following statement pertain to these changes. Choose the correct one. तो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होते हैं जो घर पे किचन में यूज़ किया जाता है, वो जब सिलेंडर के अंदर होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब उसको बाहर निकाला जाता है, जब वो बाहर आते हैं तो ऐसे गैस आते हैं। तो ये है पहला चेंज ए। उसके बाद जब इस लिक्विड पेट्रोलियम गैस को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो वहाँ पे चेंज बी होता है, यहाँ पे दूसरा चेंज होते हैं। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सबसे पहले का स्टेटमेंट है प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज। इसमें से जो प्रोसेस ए है, चेंज ए है, ये केमिकल चेंज है, या फिर प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज, या फिर बोथ प्रोसेस ए एंड बी इज ए केमिकल चेंज। नन ऑफ दिस प्रोसेस इज ए केमिकल चेंज। तो यहाँ पर कौन सा केमिकल चेंज है? जो पहला वाला चेंज है वहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज हुआ। पहले लिक्विड था फिर गैस बन गया, तो ये है एक फिजिकल चेंज। लेकिन चेंज बी में क्या हुआ, जब एलपीजी को जलाया गया तो वहाँ से क्या फॉर्म होते, कोई भी चीज़ जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस है, तो ये होगा केमिकल चेंज। तो आंसर इज नंबर 2, प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। Question number 12. Anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. Change A. The biogas is then burnt as fuel. Change B. The following statement pertain to the change. Choose the correct one. तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनिमल का जो रेसिड्यू होते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं और उससे बायोगैस बनाते हैं। ये एक चेंज है। उसके बाद बायोगैस को जब बर्न किया जाता है एज ए फ्यूल, वहाँ पे चेंज बी होते हैं। तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट क्या, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नंबर 1, प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज। तो प्रोसेस यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ए केमिकल चेंज है, या फिर प्रोसेस बी केमिकल चेंज है, या फिर दोनों केमिकल चेंज है, या फिर कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। तो पहले वाले में क्या हुआ, जो रेसिड्यू था उससे बायोगैस बनाई, न्यू सब्सटेंस, तो ये एक केमिकल चेंज है। फिर चेंज बी में जब बायोगैस को बर्न किया गया तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो ये भी एक नया न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन है। तो दोनों केमिकल चेंज है। आंसर होगा नंबर 3, बोथ द प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।